मानस श्रृंखला में आज का विषय प्रतिकार। एक दिन में ही यदि हम कई बार प्रश्न कुंडली बनाकर देखें तो समझ में आएगा कि हम तो स्वयं हर बार बदल जाते हैं। हर बार हमारे जीव के लक्षण बदल जाते हैं। उसी के अनुरूप हमारा व्यवहार, स्वभाव बदल जाता है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि प्रकृति में हर क्षण परिवर्तन होते हैं और हमें भी प्रकृति चलाती है। प्रकृति के अंग है हम सब, इसीलिए हम बदलते रहते हैं। ये तथ्य हमारे ध्यान में नहीं रहता, इसीलिए हम हर व्यक्ति के साथ पुरानी छवि के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। व्यक्ति बदल चुका होता है। हम हर व्यक्ति का आकलन उसके साथ अतीत के अनुभवों के अनुरूप करते हैं। हमारे व्यवहार का वर्तमान के साथ कोई संबंध नहीं होता। अतः ये आवश्यक नहीं है कि हमारा व्यवहार सही साबित हो और सामने वाले की प्रतिक्रिया भी हमारे अनुमान के अनुसार ही हो। वर्तमान को जानना हमको आता ही नहीं, क्योंकि हम वर्तमान को जीना ही नहीं जानते। हमारा स्वरूप प्रकृति के साथ जुड़ा रहता है। अहंकृति, प्रकृति और आकृति सदा साथ ही रहते हैं और साथ साथ ही बदलते भी हैं। हम प्रकृति द्वारा ग्रहों के माध्यम से भी बदलते ही रहते हैं। अपने अपने कर्म फल के अनुसार भी व्यक्ति निरंतर बदलता रहता है। परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य को समझना भी जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना हम हर व्यक्ति के बारे में गलत निर्णय ही करेंगे, उसके साथ गलत व्यवहार ही करेंगे। जब दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे से गलत व्यवहार करेंगे तो परिणाम सुखद कैसे आएंगे? हम व्यवहार में तो सुखद अनुभव ही चाहते हैं। इस बात को कैसे समझा जा सकता है ताकि हम यथार्थ के आसपास जी सकें? यथार्थ का अर्थ है जो हो रहा है उसे देखना, समझना और जो हमें करना चाहिए उतना ही करना, तटस्थ भाव से निमित्त रहते हुए। कर्म के साथ मैं नहीं जुड़े, कर्ता भाव बीच में नहीं आए। यही जीवन का सबसे कठिन कार्य है। पहले तो विषय के साथ ममकार जुड़ता है, फिर अहंकार जुड़ता है और कर्ता भाव बीच में कूद पड़ता है। कर्म की प्राकृतिक सहजता समाप्त हो जाती है, यथार्थ नहीं रहता। फिर मैं करता और मैं ही भरता वाला क्रम चल पड़ता है। कोई व्यक्ति सामने आया, पहला प्रश्न उठता है कि ये मेरा क्या है? मित्र है, शत्रु है, संबंधी है या कुछ अन्य? इसने पिछली बार मेरे साथ क्या किया था? ये मुझे अच्छा लगता है या नहीं लगता? मुझे मेरी नाराजगी जतानी चाहिए अथवा झूठ बोलना चाहिए? मीठा बोलकर निपटा देना चाहिए अथवा बात नहीं करनी चाहिए? अनेक विकल्प उठते हैं क्योंकि मैंने स्वयं को उसके साथ जोड़ दिया। मुझे वह जैसा है वैसा दिखाई नहीं पड़ रहा। मैं उसका स्वतंत्र आकलन कहां कर रहा हूं? आज वह कैसा है, कैसा व्यवहार करने की सोचकर आया है या कर रहा है, वह तो मुझे दिखाई ही नहीं पड़ता। मेरा अहंकार उसकी पुरानी छवि को ध्यान में रखकर ही निष्कर्ष निकाल रहा है। उसने कोई गलती की होगी, मेरे ध्यान में तो वही बसी हुई है। उसने भूल स्वीकार भी की होगी, तो भी मेरा अहंकार उसे स्वीकारने को तैयार कहां होता है? जबकि भूल की तो स्वीकारोक्ति ही प्रायश्चित माना जाता है। एक शायर लिखता है, तुम उसे और सजा देकर गुनाहगार न बनो, मुल्जिम के लिए जुर्म का एहसास बहुत है। और एक हमारा अहंकार उसकी स्वीकारोक्ति को ही नाटक मानकर नकार देना चाहता है। फिर वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करे
तो गलती उसकी है या मेरी? कोई मुझे गाली देता है तो मैं नाराज होकर प्रतिक्रिया करता हूं। मेरे मन में कभी ये नहीं आता कि मेरे व्यवहार में ऐसा क्या है जिसके कारण कोई मुझे गाली देना चाहता है, प्रेम नहीं करना चाहता। हम ये नहीं देख पाते कि हमारा अहंकार स्वीकार कुछ भी नहीं करना चाहता, इसके विपरीत प्रतिकार करने का प्रयास करता है, स्वयं से झूठ बोलता है, अधिकारों की आड़ लेता है, विश्वास का जाल फेंकता है। सारे आरोप सामने वाले पर ही जड़ता चला जाता है। सामने वाला वह व्यक्ति नहीं रहा जो कुछ काल पहले व्यवहार कर गया। यही मूल दृष्टि दोष है। पहले मेरे ध्यान में ये बात रहनी चाहिए कि इसके साथ मेरे संबंध मधुर कैसे बने रहें, मेरे प्रति कोई नकारात्मक भाव इसके मन में नहीं उपजे। दूसरी बात यह भी है कि कोई मुझे उत्तेजित करके मेरे व्यवहार को खराब कैसे कर सकता है। उसका व्यवहार खराब है, मुझे भी खराब लग रहा है, फिर मैं वैसा ही व्यवहार करके खराब क्यों बनूं? मुझे तो अच्छा ही रहना चाहिए। हम अपने अहंकार को समझे, अपने प्रतिकार को समझे। क्या हम अपने व्यवहार से सामने वाले का अपमान तो नहीं कर रहे, उसके भावों को ठेस तो नहीं लगा रहे? वह मेरे बारे में कौन सी छवि लेकर जाएगा? क्या वह भविष्य में मेरे प्रति उदार हो सकेगा? यदि मुझे उससे कोई काम पड़ा तो मुझे कितना जोर लगाना पड़ेगा इस विश्वास को स्थापित करने में। जितना तीव्र धक्का हम अविश्वास का लगाते हैं, व्यक्ति का मन उसे समझकर उतना ही दूर हो जाता है। भले ही शरीर पास में रहता हो, मन केवल मन की भाषा जानता है। शब्द की भाषा तो सीधी मन तक पहुंचती ही नहीं। बुद्धि से ही भाषा का निर्माण होता है। भाषा के माध्यम से ही अहंकार की अभिव्यक्ति होती है। दो बुद्धिजीवी भी इसी के सहारे विवाद का स्वरूप तय करते हैं। हां, भाषा में छुपे हुए भाव सामने वाले के मन तक पहुंच जाते हैं। वह मंशा को समझ जाता है। यदि मंशा अपमान करने की जान पड़ती है, तब मन स्वतः ही दूर हो जाता है। कई बार अधिकार जताने के लिए भी हम अपमान करते रहते हैं। आप पत्नी को कोई अपमानजनक वाक्य बोलकर देखिए, 10 साल बाद भी वह याद दिला देगी कि आपने क्या कहा था। महिलाएं वैसे भी अपमान को आसानी से भूल नहीं पाती। उनकी प्रतिक्रिया चलती ही रहती है। उनका प्राकृतिक संकुचन उनको यथार्थवादी बनने ही नहीं देता। इसीलिए गृहस्थी में महिलाओं के झगड़े बने ही रहते हैं। संबंध चाहे सास बहू का हो या ननद भाभी का, ये शब्दों को पकड़कर चलती है। मंशा पकड़ने वाले शीघ्र ही मित्रता कर सकते हैं। शब्दों से व्यवहार चलाने वाले नहीं कर पाते। उनके तनाव भरे पूरे घर को भी सुख से वंचित किए रहते हैं। अहंकार और इसके द्वारा किया गया प्रतिकार ही कारण होता है। वही नाक का सवाल खड़ा कर देता है। मन से व्यक्ति की पुरानी छवि मिटती ही नहीं। होना तो ये चाहिए कि आज जो ठीक व्यवहार कर रहा है उसके साथ हम भी ठीक व्यवहार ही करें। जो ठीक नहीं लगे तो वहां से हट जाए। हम तो अच्छे बने रहें और गलत व्यवहार नहीं करें। याद रखने का सूत्र है कि व्यक्ति हर पल बदल जाते हैं।